हे गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के नागरिक शास्त्र यानी कि जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी से। ये टर्म 1 के दृष्टि से आपका बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आपको, टर्म 1 में जो 40 मार्क्स का है, आपको 40 में 40 लाना है, तो ये सब क्वेश्चन भी करके चलना है, सिर्फ आज को सुनना है। ओके, मैं आपको बताऊँगी और आप सुनते चलिएगा, ध्यान से सुनेंगे और पूरी तरह से आपका जो है 40 में 40 मार्क्स कन्फर्म है। आपने तो मॉडल तो कर लिया है ना, तो 100% कन्फर्म है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और क्वेश्चन को सुनते चलना है, ठीक है। और ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो आप एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। 2 बार 3 बार देख लीजिए, हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर बोला एक 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था। यानी कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम में संविधान जो कितनी बार संशोधन किया गया था। 1 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो आंसर हो जाएगा 4 बार किया गया था, यानी 4 बार संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश से मिलता है। भारत से, बेल्जियम से, श्रीलंका से या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामूहिकरण सरकार जो है बेल्जियम से, इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या कितनी भाग है। 25%, 20%, 18% या 22%। तो मैं बता दूं यहाँ पर श्रीलंका में तमिल देश के जो कुल जनसंख्या है वो 18%, तो यहीं पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम को स्वतंत्र कब हुई थी। 4 अक्टूबर 1930 को या 9 अप्रैल 4 अक्टूबर 1830 को या 9 अप्रैल 1828 को या 4 अप्रैल 1835 को या 9 अप्रैल 19 अप्रैल 1830 को। तो बेल्जियम को आज़ादी जो मिला था 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में से कौन सी भाषा बोलने वाली बहुसंख्यक। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा जो है बोली जाती है। अथवा यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से 80% लोग जो है किस प्रकार की भाषा जो है बोलते हैं। तो डच भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेल्जियम की जो कौन सी भाषा जो है बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो वो है डच भाषा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जातीय समूह मतलब कि ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। जर्मनी भाषा, इंग्लिश भाषा, फ्रांसीसी भाषा या डच भाषी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रुसेल्स में जो मिला जाता है, पाया जाता है, वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था। तमिल को, सिंहली को, अंग्रेजी को या उर्दू को। तो आंसर हो जाएगा सिंहली को माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्धि और ताकतवर रहे हैं। जर्मन से, ब्रिटिश से, डच से या पुर्तगाल से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डच से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है। डच, फ्रेंच, जर्मनी या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं बेल्जियम में ये सभी के सभी बोला जाता है, यानी कि इनमें से सभी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट कौन से हैं। हिंदू तथा मुसलमान या मुसलमान तथा ईसाई या जर्मनी तथा फ्रेंच या सिंहली तथा तमिल। तो यहाँ पर श्रीलंका में मुख्य जाति है सिंहली और तमिल, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है। युक्ति पारक या नैतिक या 1 और 2, यानी कि युक्ति पारक और नैतिक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा युक्ति भी है, युक्ति पारक भी है और नैतिक भी है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, 1 और 2 दोनों होंगे। नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी जो है ये कहाँ है। काठमांडू में है, कोलंबो है या ब्रुसेल्स है या पेरिस है। तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। इस्लाम, हिंदू, ईसाई या बौद्ध धर्म है। तो आंसर बताते हैं यहाँ पर श्रीलंका में बौद्ध धर्म जो है एक राजकीय धर्म माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर, अधिकांश सिंहली भाषा लोग किस धर्म को मानने लगे थे। बौद्ध धर्म, मुसलमान, हिंदू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिकांश जो है सिंहली लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। क्वेश्चन इसमें बोला निम्नलिखित में से किस जातीय समूह को बेल्जियम सबसे बड़ी आबादी है। वेलून के या फ्लेमिश के, जर्मन के या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं किस जाति के मतलब समूह जो है बेल्जियम में सबसे ज़्यादा है, वो है फ्लेमिश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है। प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं भारत के अंदर क्षेत्रीय सरकार जो है वो एक राज्य सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है। 74, 52, 59 या 72। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 59 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है। एकात्मक, गठबंधन, त्रिकोणी या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर 2 या 2 से अधिक दलों के जो बीच सत्ताधारी की साझेदारी जो
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया है, श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? आतंकवाद या तुष्टीकरण या अल्पसंख्यावाद या बहुसंख्यावाद? तो इनके बीच की तनातानी का जो शब्द था यानी जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था? बहुसंख्यकवाद से हुआ था, वाद से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव को खत्म कर देती है? समानता, सत्ता की साझेदारी, स्वतंत्र या सहयोग? तो आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे खाली जगह दिया है, कोष्टक को सही शब्द चुनकर स्थान को भरना है, कोष्टक के स्थान को। ठीक है, यहाँ पर डैश दिया है, सरकार में विभिन्न स्तर की सरकारें के बीच अधिकारिक का बंटवारा होता है, किससे? सैनिक या संघीय? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरा जाएगा संघीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फिर यहाँ दिया है, सरकार में विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी होती है, उसको क्या कहते हैं? समुदाय या तानाशाह कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सामुदायिक होगा। ठीक है, सामुदायिक विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में बोला, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये 1958 का या 1948 को? तो आंसर हो जाएगा हमारा जो श्रीलंका राष्ट्र स्वतंत्र बना था ये 1948 को हुआ था, यानी हमारे देश आज़ाद होने के जस्ट पिछले साल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? सिंहली है या तमिल है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो थे वो सिंहली लोग थे। ठीक है, सिंहली जाति के लोग थे। नेक्स्ट है, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? यानी सिंहलियों की आबादी कितनी है? 18 या 74? तो मैं बता दूँ यहाँ पर 74% सिंहलियाँ ही पाई जाती है श्रीलंका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम यानी डैश फिर दिया है, सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है, सांप्रदायिक या सामुदायिक? तो आंसर हो जाएगा सामुदायिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है, डैश फिर दिया है, सिंहली को श्रीलंका का राजधानी कब घोषित किया गया था? 1959 को या 1956 को? तो आंसर हो जाएगा 1956 को राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर? तो आंसर हो जाएगा ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है, जैसे डैश ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था, कौन? बेल्जियम या श्रीलंका? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें बोला, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच फिर खाली जगह दिया है, डैश को कम करती है, टकराव को कम करती है, एकता को? तुम्हें बता दो टकराव को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में उसके बाद डैश दिया है, फिर शासन व्यवस्था लाकर भाषा के कारण उत्पन्न तनाव को खत्म किया गया है, किसके वजह से? संघीय या एकात्मक? तो आंसर हो जाएगा संघीय के वजह से टकराव को क्या किया था? कम किया गया था। अब इसका चैप्टर नंबर 2 है यानी नागरिक शास्त्र का, इसमें बोला संघवाद क्या है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है जो टर्म 1 की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 को, 2001 को, 2002 को या 2003 को? तो मैं बता दूँ यहाँ पर झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ये 2000 यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? संघवाद के पास, राज्य विधानमंडल के पास या राष्ट्रपति के पास या संसद तथा राज्य विधानमंडल के पास? तो मैं बता दूं यहाँ पर समवर्ती सूची की जो विषय का कानून है उसका अधिकार जो है संसद तथा राज्य विधानमंडल के पास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर बोला, भारत में निम्न शासन प्रणाली है, संघात्मक है, एकात्मक है, अध्यात्मक है या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं यहाँ पर भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 7 आकार बनाया गया संघ का उदाहरण क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत या स्पेन या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर मैं बता दूं संघ का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन से बोला, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? एकात्मक, संघात्मक, सामुदायिक या समयावादी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई और प्रांतीय महत्व के विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृषि, पुलिस या फिर व्यापार जो है, सिंचाई, प्रांतीय किसके महत्व पर आते हैं? राज्य सूची के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? कानून व्यवस्था, मुद्रा या रेलवे या बैंकिंग? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कानून व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उच्च न्यायालय का या राष्ट्रपति का? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद पैदा होता है तो उसमें केंद्र सरकार का कानून जो है लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? A 2 3 4 या 6 के किस सूची में, कितना सूची में किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सूचियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास, या दोनों, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर संसद के पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर से बोला, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? महापौर, या तहसीलदार, या सरपंच, या डिप्टी कमिश्नर। तो आंसर हो जाएगा जो ग्राम पंचायत में बैठक होता है वो सरपंच ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में इस समय जो है 25 राज्य या 8 संघीय क्षेत्र है, या 26 राज्य, या 7 संघीय क्षेत्र है, या 28 राज्य 8 केंद्र संघीय क्षेत्र है, या 28 राज्य 6 संघीय क्षेत्र है। तो मैं बता दूं भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसको संघीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। मैं बता दूं यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद पैदा होता है वो न्यायपालिका ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय शासन प्रणाली संस्थाएं जो शहर में काम करती हैं उसको क्या कहती हैं? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधान परिषद, या नगर पालिका और नगर निगम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो ये शहर में जो की जाती है उसको कहा जाता है नगर पालिका और नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? यानी पंचायत और पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए कब किया गया था? 1992 को, 1969 को, या 1958 को, या 2001 को। तो मैं बता दूं पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए 73वां संशोधन 1992 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? चेयरमैन, मेयर, सचिव, या प्रधान। तो मैं बता दूं यहाँ पर मेयर हो जाएगा। ठीक है। जो नगर निगम के प्रमुख होते हैं उसको मेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई थे? बुजुर्ग के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, या किसान के लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं 1/3 सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी भाषाओं को अनुसूची में रखा गया है? 15, 20, 21, या 22। तो मैं बता दूं यहाँ पर 22 भाषा है जो मतलब संविधान की अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। इसमें संथाली भाषा भी है, और यहाँ पे यहाँ पर मैं कह सकती हूँ डोगरा है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश तो नहीं है इसमें। यानी कुल मिला के 22 भाषा जो है शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं? 52, 50, 48, या 60। तो कुल मिला के यहाँ पर समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य, या मुद्रा। तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य सब्जेक्ट जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1991 को, या 10 दिसंबर 1990 को, या 1 नवंबर 1956 को, या 10 दिसंबर 1965 को। तो आंसर हो जाएगा इसको लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? वितरण, केंद्रीकरण, पुनः संगठित, या विकेंद्रीकरण। तो मैं बता दें यहाँ पर जब केंद्र और राज्य सरकारों को सत्ता देकर स्थापित यानी स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? विदेशी मामले, कानून और व्यवस्था, बैंकिंग और मुद्रा। तो ये तीनों के तीनों केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं लेकिन विदेशी मामला इसके अंतर्गत नहीं आते। तो हमारा आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज यानी पंचायती राज जो है राज्य की प्रमुख इकाई क्या है? ग्राम सभा, सरपंच, ग्राम सेवक, या मुखिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्राम सभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षी, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा वन मजदूर संघ विभाग या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं गोद लेने वाले और उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं? संघ सूची, राज्य सूची, सीमावर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिया हुआ है उसको भी करना है। कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। केंद्र के साथ राज्य सरकारों के साझी दिलचस्पी वाले विषय उसके बाद डैश के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत या समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो यहाँ पर हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर डैश है फिर शासन प्रणाली है किस तरह से संघीय अध्यात्मक है? तो यहाँ पर हो जाएगा अध्यात्मक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
भारत में डैश लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 5% से भी कम या 10% से ज़्यादा? तो आंसर हो जाएगा 5% से भी कम।